गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम व्याकरण में पाठ 19 वाक्य विचार पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य के और कितने भेद हैं। ठीक है, तो बच्चों, वाक्य जो है सार्थक शब्दों के समूह से बनता है। आप कह सकते हैं वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मोहन आया, इसमें मोहन क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य को ही इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट जो है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो मोहन यहाँ पे उद्देश्य है और आया क्या है बच्चों? ये विधेय है। ठीक है, इसमें दूसरा वाक्य देखें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। इसमें किसकी बात हो रही है बच्चों? लक्ष्मीबाई की। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई क्या है? उद्देश्य। ठीक है, और झांसी की रानी जो लिखा गया ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, और बाकी अंग्रेजों से युद्ध किया, इसमें क्या है? इसमें युद्ध किया जो है वो क्या है? विधेय है, और अंग्रेजों से युद्ध किया ये क्या हुआ? विधेय का विस्तार हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, जो कहा जाता है किसी के बारे में उसे सब्जेक्ट कहा जाता है और वही उद्देश्य कहलाता है, और जो उसके बारे में बताया जाता है, जो आपको जानकारी दी जाती है, उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, वाक्य के रचना की दृष्टि से वाक्य तीन भागों में बांटा जाता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चों, सरल वाक्य में जो क्रिया होती है वो एक ही होती है, भले ही करने वाले कई हो सकते हैं। जैसे रमेश ने खाना खाया। ठीक है, इसमें रमेश एक है। ठीक है, खाना खाया एक ही क्रिया हो रही है। उसी तरह देखिए दूसरा वाक्य, सीमा, मोहन और सलीम आ गए। इसमें सीमा, मोहन और सलीम तीनों जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आ गए। ठीक है, वो आ गए हैं। ठीक है, तो सरल वाक्य में क्या होता है बच्चों? सरल वाक्य में कोई एक ही कार्य होता है। इसके बाद है संयुक्त वाक्य। बच्चों, संयुक्त वाक्य, इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक के द्वारा जोड़े जाते हैं। इसमें और, परंतु, अथवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की एक बात और होती है, इसमें पूर्ण विराम लगाने पर दो अलग अलग वाक्य भी आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और एक या अधिक आश्रित वाक्य उपवाक्य होते हैं। आश्रित वाक्य वो होते हैं बच्चों जो मुख्य वाक्य के ऊपर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक जो है उपवाक्य प्रधान वाक्य जो है नहीं पढ़ा जाता, तब तक आपको दूसरा जो है सही अर्थ उसका पता नहीं चलता। जैसे मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। इसमें प्रधान वाक्य प्रधान उपवाक्य क्या है? मोहन ने पूछा। अब यहाँ तक आप पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है? तो आपको ये उत्सुकता होती है कि उसने क्या कहा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? बाकी जो सेंटेंस बच गया है उसे पढ़ना जरूरी होता है कि मोहन ने क्या कहा। तो मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। बच्चों, वाक्य को परिवर्तित भी किया जाता है। ठीक है, जैसे लाल बत्ती होते ही यातायात रुक गया। ये क्या है? ये सरल वाक्य है, एक ही काम हो रहा है। अब इसको संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? इसमें योजक लगा के और, परंतु, अथवा लगा के। देखिए इसमें क्या लगता है? लाल बत्ती हुई और यातायात रुक गया। ठीक है, इसके बाद मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है बेटा? एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा
आश्रित उपवाक्य होता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे ही लाल बत्ती हुई यातायात रुक गया। तो इस तरह से एक ही वाक्य को हमने संयुक्त और मिश्रित में बदल दिया। ठीक है बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य में क्या होता है बेटा, ये सरल वाक्य होता है। ठीक है, जैसे वह आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में किसी काम के निषेध अर्थात न करने या होने का भाव मिलता है, जैसे वह नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य क्या होता है, जब हम किसी चीज को जानने के लिए, किसी बात को जानने के लिए प्रश्न करते हैं तो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, इसके बाद है आज्ञार्थक वाक्य। इस वाक्य में क्या किया जाता है बच्चों, इसमें किसी को आज्ञा दी जाती है अथवा अनुरोध किया जाता है, जैसे तुम यहां से चले जाओ। इसके बाद है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य जहां पर संभावना होती है, आपको संदेह होता है। ठीक है, वहां पे संदेहार्थक वाक्य होता है, जैसे कि शायद आज वर्षा हो। ठीक है, इसके बाद है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक बात या काम होना किसी दूसरी बात या कार्य पर निर्भर करती है, जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें यह बताया गया कि अगर वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद 7वां भेद है इच्छार्थक वाक्य। बच्चों, इच्छार्थक वाक्य में हम किसी को गुड विशेष देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, या किसी तरह की अच्छी बात कहते हैं। तो ये सारे बात जो है हम स्वेच्छा से कहते हैं, कोई दबाव नहीं होता, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, विस्मयार्थक वाक्य। इस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, जैसे अरे तुम हो भी आ गए, वाह तुमने कमाल कर दिया। ठीक है, विस्मयार्थक वाक्य जो है ये खुशी दुख को एक साथ जब हम प्रकट करते हैं किसी वाक्य के साथ पहले, तो वहां पर ये लगते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपने सब 8 भेद ये अर्थ की दृष्टि से पढ़ लिए हैं। अब इन सबको आप याद कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।